वो कौमें और देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जो अपने वीरों को भूल जाते हैं। जाने कि अपने हीरो, वो चाहे भारतीय सेना के हों, पुलिस के हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, जिन्होंने देश के लिए इतना काम किया है, जब आप उनको नजरअंदाज करते हो तो फिर सवाल आप पर उठते हैं कि आप वीरों की कदर नहीं कर सकते तो फिर आप क्या डेवलपमेंट करवाओगे। किसी भी डेवलप्ड नेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वह अपने उन वीरों का, अपने सोल्जर्स का, वो चाहे सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, उनकी देखभाल करें, उनको कोई परेशानी ना हो। साथियों, एक मामला है जिला कठुआ का। कठुआ के रहने वाले कर्नल मोहन सिंह जसरोटिया भारतीय सेना में कर्नल के पद पर रिटायर्ड हुए हैं। जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट व तमाम फ्रंट के ऊपर उन्होंने आतंक से भी लड़ाई लड़ी है और पाकिस्तान के भी दांत खट्टे किए हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब वो कर्नल दर-बदर हो रहा है जम्मू कश्मीर सरकार के और राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण, या फिर कहें किसी षड्यंत्र के कारण। वो कर्नल आज पटवारी से लेकर फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू तक के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो कर्नल जो एक यूनिट का जब कमान अधिकारी का था तो उसके साथ इतना तामझाम था, आज एक पटवारी उसे मिलने के लिए मना कर देता है। तो आप खुद आइडिया लगा लीजिए कि जम्मू कश्मीर में देश के इन वीरों का क्या हाल है। और अब जो इन वीरों के नाम पर जो संगठन बने हैं, जो संस्थाएं हैं, वो खामोश क्यों हैं, ये भी समझ से परे है। तो साथियों, कठुआ के सोनापूपा गांव है, वहां के रहने वाले कर्नल मोहन सिंह जसरोटिया, जो अब 2010 में भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं, तब से वो अपनी उस 4 कनाल जमीन जिनका उनके पास मालिकाना हक है, जो जमीन जब उन्होंने खरीदी थी 1980 में, उसके बाद इंतकाल, फर्द, गिरदावरी, तमाम जो फॉर्मेलिटीज है वो उनके नाम है। हालांकि उसमें से 1 कनाल जमीन उन्होंने काफी समय पहले बेच दी थी, लेकिन बाकी 3 कनाल की अब जो राजस्व विभाग के वहां पर अधिकारी थे, उन्होंने मालिकाना हक छीन लिया है। वो कैसे, ये समझ से परे है। अब वो दर-बदर हो रहे हैं, कभी किसी ऑफिस, कभी किसी ऑफिस। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कर्नल रैंक के अधिकारी को अगर राजस्व विभाग के ये पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार से लेकर ऊपर तक जितने लोग हैं, वो अगर उसे घुमा सकते हैं ऐसे, तो आम व्यक्ति का क्या हाल होता होगा। तभी तो इस विभाग के ऊपर उंगलियां भी उठती हैं कि बिना पैसों के काम नहीं होता। मुझे याद है एक बार किसी सम्मेलन में एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर पटवारी ने एक फर्द नंबर या खसरा नंबर चेंज कर दिया तो उसका लिखा हुआ खुद भगवान ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पटवारी एक ऐसी चीज है जो लिख देता है रिकॉर्ड में, वो अंत तक चला जाता है, फिर उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। तो साथियों, ये कहानी है कठुआ जिले की, जो पंजाब बॉर्डर से सटा हुआ है। यहां के रहने वाले हैं कर्नल, हालांकि अभी वो बेंगलोर में सेटल हैं, लेकिन उनके पास 4 कनाल जमीन थी जो उन्होंने 1980 में खरीदी थी। उसके बाद 320 के तहत सारी फॉर्मेलिटीज उनके पास हैं। 1 कनाल जमीन उन्होंने बेच दी थी 1992 में। अब 3 कनाल जो जमीन है वो उनके कब्जे में है, लेकिन मालिकाना हक नहीं है। अब वो उसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं या उसको बेचना चाहते हैं, तो वहां पर ये रिकॉर्ड में दर्शाया जा रहा है कि ये जमीन तो आपकी है ही नहीं, जबकि खसरा नंबर से लेकर गिरदावरी, इंतकाल तक सब उनके नाम है। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र, ऐसी साजिश रची। अब उसके पीछे कौन लोग हैं, वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही जांच करेंगे, डीसी कठुआ जांच करें। फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को उन्होंने पत्र लिखा, हालांकि वो डीसी कठुआ को भी लिख चुके हैं, तमाम विभागों के अधिकारियों को लिख चुके हैं। उन्होंने फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू को लेटर लिखा कि ऐसे ऐसे मसला है, मैं दर-बदर हो रहा हूं। उन्होंने डीसी कठुआ को लेटर भेजा कि 2 महीने के अंदर इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट करिए और इनको इनका हक दिलवाइए। तो जनाब 2 साल हो गए हैं, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का वो पत्र जो है डीसी कठुआ के पास पहुंचता है। 2 साल से अभी तक 2-3 डीसी चेंज होंगे,
लेकिन किसी ने भी उस फाइल के ऊपर काम नहीं किया। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो पहले सुनिए कर्नल मोहन सिंह जसरोटिया इस पूरी कहानी पर क्या कह रहे हैं। I am Colonel Mohan Singh. I finally retired from the Indian Army in 2010. During my service, I purchased 4 canals of land in Khasra number 163, Chak Sonanupa, Tehsil Kathua, District Kathua. The plot was totally registered and mutation number 320 was completed. The entries were made in the register Girdavari. In 1992, I sold 1 canal out of this 4 canals and the balance 3 canals were left. All entries were made in the register Girdavari, updated until 1998. In 1999, during the writing of the register Girdavari, my land details were removed illegally, arbitrarily and in a high-handed manner from the register Girdavari. The competent authority to set aside any mutation is the DC Kathua or the Financial Commissioner Revenue. No such orders exist and I have no intimation of any such order having been given. I approached the DC Kathua for relief and rectification of the register Girdavari. I have done this similar action to the Tehsildar Kathua also, but so far yet I have received no relief. This I have done in application, numerous applications, by mail, electronic mail, to both DC Kathua and Tehsildar. So far, no response. In frustration, I approached the Lieutenant Governor, JKUT, in the grievance cell for hearing my case and relief. Numerous complaints were given in the grievance cell, but so far yet no relief has been given. After all these actions, in frustration, I approached the Financial Commissioner Revenue, and Financial Commissioner Revenue, after hearing my case, vide his letter number 1230/AP/FM dated 13/7/2023, gave the orders to DC to resolve and dispose my applications in 2 months. However, it's more than 2 years and I have got no relief so far. I am mentally, emotionally harassed and totally frustrated. This has caused a lot of turmoil in my wife, with my children, and my whole family life is badly disturbed. I request the authorities to please give me my rightful due so that I can proceed with what I want to do with my landed balance land property. Thank you. और वहीं जो सैनिक समाज पार्टी है, जो सैनिकों के हक के लिए खड़ी होती है, उनके जो यहाँ पर प्रधान हैं कर्नल SS पठानिया, जो एक मेडल विनर हैं, जिन्हें एक पदक मिला है वीरता का, वो इस समय इसके प्रधान हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर आशंका व्यक्त की है।
विकसित देशों की अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो खुल के सामने आती है कि वो अपने सर्विंग सोल्जर्स की, वेटरन्स की और उनकी फैमिली की इज्जत करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। कहीं ना कहीं वो बात अगर हम अपने देश की करें तो वो चीज़ लैक कर रही है। यहाँ पर जो सर्विंग सोल्जर्स हैं या वेटरन्स हैं या उनकी फैमिली है, उनको उतना इज्जत नहीं दी जाती। और बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पे उनके साथ जो कार्रवाई की गई थी उसको समाज ने अच्छे तरीके से नहीं किया, और एज ए रिज़ल्ट हमने उन लोगों को लेट डाउन किया है जो जिन्होंने अपनी जवानी का सबसे बेस्ट पीरियड देश की सुरक्षा और संप्रभुता को बनाने के लिए दिया। ये ज़रूरी है कि ऐसी जो कार्रवाइयाँ हो रही है जिसकी वजह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो इमेज बनी हुई है वो सब लोगों को पता है, और ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। ऐसे बहुत से केसेस होंगे जिसके अंदर हमारे सर्विंग सोल्जर्स, उनकी फैमिली और वेटरन सफ़र कर रहे हैं। तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब से ये अर्ज करता हूँ, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है, कि एम्पैथी और कंपैशन को मद्देनजर रखते हुए कर्नल मोहन सिंह को जस्टिस दिया जाए और जल्दी से जल्द उनकी जो प्रॉपर्टी गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, हाई हैंडेडनेस द्वारा उनसे जो छीनी जा रही है उसको वापस किया जाए। इसके साथ साथ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी निवेदन करता हूं कि वो इसमें इंटरफेयर करें ताकि एक सोल्जर को इस उम्र में जो जस्टिस मिलना चाहिए वो मिल सके। उम्मीद है इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर्नल मोहन सिंह के दिमाग में घूम रही हैं और उनकी जो इमोशनल, फिज़िकल और फैमिली का जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत बड़ा है। उम्मीद है कि उनको जस्टिस जल्दी से जल्दी दिया जाएगा ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंश्योर करे कि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। थैंक यू। जय हिंद। तो साथियों, ये कहानी आपने सुन ली कर्नल मोहन सिंह जसरोटिया की जुबानी और साथ में कर्नल पठानिया की। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कर्नल की इस समय क्या दुर्दशा करके रख दी है राजस्व विभाग ने। वो कर्नल जो अब 2010 में रिटायर्ड हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय उनकी कितनी एज होगी। वो अब इस बुढ़ापे में उस 3 कनाल जमीन जो उन्होंने खुद अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है, उसका मालिकाना हक पाने के लिए दरबदर हो रहा है। तो वाह रे जम्मू कश्मीर सरकार और वाह ही भारत की सरकार। जैसा मैंने पहले कहा, अगर तुम वीरों का सम्मान नहीं करते हो तो तुम कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हो। हमें उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी और जल्दी कर्नल मोहन सिंह जसरोटिया को उनका हक मिलेगा, जमीन का मालिकाना हक उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। धन्यवाद।